पुतला में सुई चुबा दो, यहाँ पे सुई चुबा रहे हैं, सामने वाले को वहाँ का असर हो रहा है, चाहे इंडिया में हो चाहे आउट ऑफ कंट्री हो, जी। कहीं भी हो। होता है क्या ऐसे? तो पुतला से देखिए बहुत सारी क्रिया होती है, जैसे कि मारण प्रयोग भी होता है, उच्चाटन भी होता है, बंधन भी होता है। अगर उसके ऊपर पुतला के ऊपर भूत भी चढ़ाया जाए तो भूत भी चढ़ जाएगा। यहाँ चढ़ाएंगे सामने वाले के ऊपर चढ़ जाएगा, वहाँ पे खेलना चालू कर देगा। या किसी व्यक्ति का पुतला बनाना है तो व्यक्ति का जैसे बाल हो गए, कपड़े हो गए, बाल कपड़े कुछ ऐसे अंश हो गए या फिर उसके पाँव की मिट्टी हो गई, अंश डालने के बाद क्या होता है उसको सिद्ध किया जाता है मंत्र से। तो सुई चुभाएंगे तो उसमें आपको रिस्क हो जाएगा, सामने वाले को प्रॉब्लम हो जाएगी। जय श्री महाकाल, मेरा नाम है धीरेन्द्र और अभी मैं मौजूद हूँ बनारस में। शायद आपने बहुत पहले इनको देखा होगा, इनका नाम है रुद्र महाराज। मैं पहले भी इनकी वीडियो बना चुका हूँ, तो एक बार फिर से हम आए हैं बनारस में इनकी वीडियो बनाने के लिए और बात करेंगे जैसे तंत्र में पुतला वशीकरण जो होता है और फोटो से वशीकरण होते हैं, बहुत सारे लोगों के जैसा कराते हैं और करते भी हैं बहुत सारे तांत्रिक। तो अभी बात करेंगे महाराज जी से कि जैसे पुतला वशीकरण या फिर फोटो से वशीकरण, इसके डिटेल में जानकारी लेंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हाँ भाई ये सब होता है, लेकिन इसके डिटेल ज्यादातर लोगों को नहीं पता है, उसके बारे में बात करेंगे। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जैसे फोटो से लोग वशीकरण करते हैं, तो उसका अगर मतलब किसी को कराना हो या कोई करवा रहा है, कहीं अगर करता भी है तो इसके डिटेल में अगर किसी को जानकारी देनी हो तो कैसे, मतलब इसका डिटेल अगर बताएं। हाँ देखिए, फोटो की अगर बात की जाए तो फोटो में होता क्या है कि सामने वाला जो व्यक्ति है जिससे कि आपको करना है, तो सामने वाले व्यक्ति का भी नाम पता फोटो होना चाहिए। मतलब दोनों लोगों का होना चाहिए, एक लोगों का नहीं होना चाहिए, दोनों लोगों का नाम पता फोटो होना चाहिए। और होने के बाद क्या होता है कि जैसे कि उस पे मंत्र चलते हैं। ठीक है। जैसे मोहिनी का मंत्र हो गया, वशीकरण का मंत्र हो गया, तो बहुत सारे मंत्र चलते हैं, तो मंत्र का प्रयोग उससे किया जाता है। हालांकि बहुत सारे ऐसे भी लोग होते हैं जो कि खुद कर लेते हैं, जैसे कि उसका कुछ विधि विधान होता है। जैसे हम लोग बताते हैं कि जैसे आपका कोई प्रेमी है, ठीक है, या प्रेमिका जो भी है, तो उसका फोटो देख के भी क्रिया की जाती है। तो हालांकि उसका प्रोसेस एक अलग होता है। और तंत्र क्रिया में जो प्रोसेस होता है तो उसमें फोटो लेकर उस पर मोहिनी विद्या लगाई जाती है। जैसे मोहिनी विद्या देखिए होता क्या है कि एक मोहिनी का मंत्र होता है, एक मोहिनी का देवी होती है। अच्छा। जिसे मोहिनी देवी जिसे पूजा जाता है, मोहिनी देवी होती है, उस पे उसका बंधन लगाया जाता है। तो मोहिनी जो देवी होती है तो उस पे जो मोहिनी का पास होता है तो उस पे लगाने के बाद क्या होता है कि दोनों का जो माइंड है उसको बांधा जाता है। हालांकि ये फोटो से ही होता है, लड़की और लड़का दोनों हाँ, का, लड़की और लड़का दोनों का। तो उस पे क्या होता है, आकाश मोहिनी लगती है। उसमें आकाश मोहिनी, मतलब आकाश मोहिनी देखिए एक आकाश की देवी होती है। कुछ लोग देखिए आकाश कामनी भी जानते हैं, वो एक और नट मोहिनी भी होती है। तो ये सब मोहिनी देवी होती है, ठीक है। इनके बंधन होते हैं, इनके पास होते हैं, उस पर लगाए जाते हैं। दोनों लोगों के नाम पता फोटो पे रख के क्रिया की जाती है। ये क्रिया को हम लोग करते हैं। फिर सामने कुछ ऐसे प्रोसेस होते हैं जो आपको भी दिया जाता है, जैसे मंत्र विधि विधान हो गया तो वो भी दिया जाता है। इस प्रक्रिया से जो है फोटो से वशीकरण होता है जी। अच्छा, अगर जैसे इसके अलावा एक और आता है पुतला वशीकरण जो होता है, तो उसका क्या है? पुतला में तो बहुत सारे लोग बोलते हैं जैसे पुतला में सुई चुबा दो, यहाँ पे सुई चुबा रहे हैं, सामने वाले को वहाँ का असर हो रहा है, चाहे इंडिया में हो चाहे आउट ऑफ कंट्री हो, कहीं भी हो। होता है क्या ऐसा कुछ? देखिए, इसको बोलते हैं उड्डू प्रयोग को बोलते हैं। अच्छा। उड्डू क्रिया होती है, यहाँ पे आपका पुतला क्रिया बोला जाता है। हाँ। तो पुतला से देखिए बहुत सारी क्रिया होती है, जैसे कि मान के चलिए पुतला से मारण प्रयोग भी होता है, उच्चाटन भी होता है, बंधन भी होता है। अगर उसके ऊपर पुतला के ऊपर भूत भी चढ़ाया जाए तो भूत भी चढ़ जाएगा। यहाँ चढ़ाएंगे सामने वाले के ऊपर चढ़ जाएगा, वहाँ पे खेलना चालू कर देगा। अच्छा। और रही बात वशीकरण की, तो वशीकरण पुतला में देखिए क्या होता है, पहले पुतला को बनाया जाता है। पुतला देखिए कई प्रकार से बनते हैं, कुछ आटे से भी बनाते हैं, आप देखे होंगे, और कुछ ऐसा होता है जैसे कि मान के चलिए मिट्टी से भी बनाए जाते हैं। कुछ पुतला ऐसे होते हैं जो कि कपड़े द्वारा बनाया जाता है। तीनों पुतला होने के बावजूद क्या होता है, तीनों पुतला होने के बावजूद भी उसमें अंश डाला जाता है। अच्छा। जैसे अंश का मतलब है, जैसे मान के चलिए आपका पुतला हमें बनाना है या किसी व्यक्ति का पुतला बनाना है, तो उसे हमें क्या करना पड़े, उस व्यक्ति का जैसे बाल हो गया, कपड़े हो गए, तो बाल कपड़े कुछ ऐसे अंश हो गए, या फिर उसके पाँव की मिट्टी हो गई, तो या नाखून हो गया, तो उसका कुछ अंश लेके उस पर डाला जाता है। अंश डालने के बाद क्या होता है, उसको सिद्ध किया जाता है मंत्र से। मतलब उसके जो प्राण होते हैं है वो सिद्ध किया जाएगा, सिद्ध किया जाएगा मंत्रों से। उसमें क्या होता है, उसका जो जीव होता है, अब ये बहुत अंदर की डीप जानकारी है तंत्र की। तो ये क्या होता है कि उसमें उसका अंश डाला जाता है, तो उसकी जो काया होती है उसमें स्थापित हो जाती है, तो पुतले के अंदर। तो उसमें होता क्या है कि उस पर फिर वशीकरण का प्रयोग किया जाता है। हालांकि उसमें क्या होता है कि एक तामसिक प्रयोग है,
तामसिक का मतलब समझिए जैसे कि आप फोटो को बताएं तो एक सात्विक क्रिया होती है। ठीक है। सात्विक का मतलब इससे किसी भी प्रकार से कोई हानि नहीं होता। ठीक। और पुतला में क्या होता है कि उसमें भी देखिए कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जिसमें हानि नहीं होता है। हालांकि उसमें अगर आप जाएंगे, मान के चलिए किसी भी शक्ति को चढ़ा दिए, ठीक है, शक्ति जैसे मान के चलिए तामसिक भोग दे के या तामसिक शक्तियों का प्रयोग या इससे कुछ उल्टा पुल्टा क्रिया, जैसे आपने नहीं बताया कि सुई चुभाना, तो सुई चुभाएंगे तो उसमें आपको रिस्क हो जाएगा, सामने वाले को प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इसमें क्या होता है कि पुतला बनता है, बनने के बाद उसके बाद उसमें उसका अंश डालने के बाद तब उस पर क्रिया की जाती है। दोनों लोगों का पुतला बनता है, उसके बाद उसकी क्रिया की जाती है, उस पर फिर बंधन लगते हैं। जैसे हम आपको बताया कि आकाश मोहनी लगती है, नट मोहनी लगती है, तो ऐसे शमशान की बहुत शक्तियाँ ऐसी होती है, उसका बंधन लगाया जाता है। हालांकि सात्विक में भी बहुत देवी देवता हैं, उनका बंधन लगा के उससे बांधा जाता है, तो वो एक वशीकरण बहुत ही प्रबल होता है, बहुत ही तीव्र होता है। अच्छा, ये कितने टाइम में असर करने लग जाता है लगभग? देखिए टाइम की जो बातें हैं, इसमें टाइम लगभग आपका कम से कम 11 दिन तो मान के चलिए असर होने में। असर होने में। देखिए कुछ क्रिया ऐसे भी होती है जो 7 दिन में भी हो जाता है, लेकिन कम से कम 11 दिन मानिए। होता क्या है, देखिए हम आपको बता देते हैं। क्रिया तो एक अलग होती है, जैसे देखिए लोगों की समस्याएं अलग अलग होती हैं। जैसे मान के चलिए लोग बोलते हैं कि भाई हमारा उनसे बातचीत नहीं हो रहा है, तो कारण तो सबका अलग अलग है। किसी का डिवोर्स हो गया है, किसी का नॉर्मली झगड़ा है, किसी का बहुत कुछ अलग केस है। तो होता क्या है कि सब में टाइमिंग थोड़ा सा अलग अलग लगती है। अभी कुछ लोग देखिए होते हैं कि जैसे भाई हमारा 2 दिन में करके दिखा दीजिए, तो 2 दिन में कोई चीजें नहीं होती है। जो भी होगा तो उसमें समय तो 11 दिन, कम से कम 11 दिन, 21 दिन भी चला जाएगा। कुछ बहुत ऐसे रेयर है जैसे कि डिवोर्स हो रहा है या फिर होने वाला है, तो इस केस में महीने भी पार हो सकते हैं। क्योंकि देखिए होता क्या है, हम आपको डिटेल में बता देते हैं। कोई भी क्रिया हो, सात्विक हो, फोटो से हो या फिर पुतला द्वारा हो, कोई भी क्रिया निष्क्रिय नहीं होती। जैसे होते हैं ना, लोग बोलते हैं कि भाई ये क्रिया हो गई और असर नहीं हुआ। क्रिया का असर होता ही होता है। जैसे किसी का 25% हुआ, किसी का 30% हुआ, और किसी का 30% हो गया या 40% हो गया, वो रुक गया, सामने वाले ने अगली क्रिया कराई नहीं, या फिर क्रिया एक बार कराया 40% हुआ, थोड़ा सा बदला हुआ, फिर लोगों को लगा भाई ये तो हुआ ही नहीं मेरा। समझ रहे हैं? तो उसमें हम लोग क्या होता है कि परसेंटेज देखते हैं। परसेंट का मतलब समझ रहे हैं कि इसमें फिर से डिटेल में जाके देखा जाता है कि इसमें जो क्रिया हमने किया है वो कितने % मतलब असर की है। तो कभी कभी होता क्या है कि जैसे 40% असर की है, 30% की है या 50% की है, तो उसमें क्रिया और बढ़ानी पड़ती है। उस पर क्रिया और दोबारा बढ़ाया जाएगा तो चीज़ें पूरा सक्सेस हो जाती है। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। ठीक है महाराज, अगर मान के चलो आपसे कोई मिलना चाहे तो आपका कोई कांटेक्ट नंबर वगैरह हो तो वो आप बता दीजिए। और आपका शायद एक चैनल भी है, जी, उसका भी मेरा नाम भी बता दीजिए। चैनल मेरा जो है वो उसका नाम है काशी दरबार। अच्छा, ठीक है, चैनल का नाम काशी दरबार है, और उस पर भी हमारा नंबर है। ठीक है, और नंबर भी हम बता देते हैं। नंबर है हमारा 7379043203। अच्छा, ये आप ठीक है, ये नंबर है। अगर किसी को इस तरह की समस्या है तो आप अगर आप कांटेक्ट करना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने नंबर दे दिया है और इनका चैनल भी है, फॉलो कर सकते हैं आप। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते हैं। फिर मिलेंगे किसी नए एस्ट्रोलॉजर अघोरी के साथ। जब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय महाकाल।